हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में भी और हिंदी में है, दोनों में लिखा है ताकि कंफर्टेबल लगे। स्मार्ट वॉच लीडर नोइज ने किससे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय स्मार्ट वॉच लीडर नोइज एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर? तो इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन ए, विराट कोहली को नियुक्त किया गया है। और देख लेते हैं हाल ही में जो भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो नीरज चोपड़ा को बनाया गया है स्विट्जरलैंड की मैत्री राजदूत। एंड लियोनेल मेसी को बनाया गया है बायजूस का। एंड युवराज सिंह को बनाया गया है नेत्रहीनों के लिए जो T20 विश्व कप है उसका ब्रांड एम्बेसडर। सौरभ गांगुली को बनाया गया है बंधन बैंक का। स्मृति मंधाना बनी है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट की ब्रांड एम्बेसडर। हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। प्रसून जोशी बने हैं उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। महेंद्र सिंह धोनी बने हैं गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर। झूलन गोस्वामी बनी है सभी महिला मैच आधिकारिक टीम की ब्रांड एम्बेसडर। राहुल द्रविड़ बने हैं प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर। अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? रिसेंटली काला घोड़ा कला फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो ये मुंबई में हुआ है, याद रखना। ऑप्शन ए इसमें सही है, मुंबई। तो इसी के साथ तो देखो ये 9 दिन तक चलता है। और फरवरी जब आता है, 1 फरवरी शनिवार जब आता है फरवरी में, पहला शनिवार, तब से चलता है और 9 दिन तक ही चलता है। तो अब देख लेते हैं कुछ हाल के त्यौहार जो कि पिछले करंट अफेयर्स में रहे हैं। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है दिसंबर के महीने में। स्वर्ण धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। लोसार उत्सव लद्दाख में मनाया गया है 15 दिन। नौशेरा लोक उत्सव जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया था। सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अमर फाल्गन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया है। बांग्ला उत्सव मेघालय में। संगई महोत्सव मणिपुर में। सूफी रंग उत्सव राजस्थान में। पुलिकली उत्सव केरल में। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़। खर्ची पूजा त्रिपुरा का त्यौहार है। भत्तुकामा उत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कटी बिहू महोत्सव असम का त्यौहार है। धनुयात्रा उत्सव जो कि एक ओपन थिएटर फेस्टिवल है, उड़ीसा में मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड? इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अवनी लेखारा ने जीता है स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, याद रखना। तो कौन से खेल से संबंध रखती हैं ये? निशानेबाजी से, राजस्थान से हैं। उन्होंने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं ये। एंड 50 मीटर राइफल में 3rd पोजीशन में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको 2021 वाला मिल चुका है। एंड पद्मश्री से भी ये सम्मानित हुई हैं 2022 में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही के पुरस्कार देख लेते हैं, क्योंकि जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स होते हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। अस्का पुलिस स्टेशन को मिला है गंजम जिले का जो है उड़ीसा का नंबर 1 पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2022, यानी कि अस्का पुलिस स्टेशन नंबर 1 बन गया है। आर विष्णु प्रसाद को मिला है वर्ष 2022 के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक। डॉक्टर प्रभात रे को मिला है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पुरस्कार। SS राजमौली की फिल्म RRR ने नाटू नाटू सॉन्ग के लिए सबसे गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार जीता है। ओके, रिकी रेज को मिला है 3री बार ग्रैमी पुरस्कार। प्रभुचंद्र मिश्रा को मिला है अटल सम्मान पुरस्कार। सेथरी केम सतंगम को मिला है रोहिणी नैयर पुरस्कार। दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा स्पाइस जेट को मिला है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड। कृष्णा बाबीलाला को मिला है US प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड। सारथ कमल अचांता को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022। हरियाणा को मिला है भारत कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2023 का अवार्ड। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 मिला था NSA अजीत डोभाल को और स्वर्गीय विपिन रावत को। नेक्स्ट पे आते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसकी शॉर्ट फॉर्म में NCVC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? तो इसमें से चुना गया है ऑप्शन बी, हंसराज गंगाराम अहीर को। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इसका गठन हुआ था 1993 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। हाल ही की नियुक्तियां देख लेते हैं अब। अनिल कुमार लाहौती को बनाया गया है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO। रोजर बिन्नी को बनाया गया है BCCI के अध्यक्ष। विनीत कुमार बने हैं खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी कि KVIC के CEO।
अरुण गोयल बने हैं भारत के चुनाव आयुक्त। अरुण कुमार सिंह बने हैं ONGC के अध्यक्ष। IPS अधिकारी लक्ष्मी सिंह को बनाया गया है नोएडा में नई पुलिस प्रमुख। मैथिली ठाकुर बनी है चुनाव आयोग द्वारा बिहार का राज्य चिन्ह। सुब्रकांता पांडा बने हैं फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष। ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष के। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केन्या के पिपिंगो रिज में आयोजित केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? तो हु वॉन द केन्या लेडीज ओपन टाइटल 2023 गोल्फ टूर्नामेंट हेल्ड एट विपिंगो रिज केन्या? तो ये जीता है ऑप्शन ए अदिति अशोक ने। तो केन्या जो है पूर्वी अफ्रीका में एक देश है, इसका राजधानी है नैरोबी, मुद्रा है केन्याई शिलिंग। एंड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जैसे तुर्काना झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील यहाँ पे मिलती है केन्या में। एंड नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जिनका नाम था बंगारी मोथा मथाई से, ये भी केन्या से थी। ओके, ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निसार संयुक्त रूप से द्वारा एक विकसित भूवैज्ञानिक उपग्रह है। तो निसार इज अ यूज एंड साइंस सैटेलाइट जॉइंटली डेवलप बाई। तो ये नासा और इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी कि चीज़ें कहाँ चेंज हो रही हैं अर्थ में, वो सब इसका पता लगाने के लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार किस उद्योग के कार्यों को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं? ग्रैमी अवार्ड आर प्रेजेंटेड टू रिकॉग्नाइज द वर्क ऑफ विच इंडस्ट्री? तो ये संगीत के और जो उद्योग है उसके लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है लेजो को। एल्बम ऑफ द ईयर रही है हैरी स्टाइल्स हैरी हाउस। सॉन्ग ऑफ द ईयर लेजो को मिला है अबाउट डेमोन टाइम। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट बने हैं समारा जॉय। सर्वश्रेष्ठ नृत्य या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग मिला है बियॉन्से ब्रेक माई सोल को। विश्व के सबसे बड़े जैव ईंधन बाजार कौन से देश हैं? तो विच कंट्री आर द लार्जेस्ट बायोफ्यूल मार्केट इन द वर्ल्ड? तो ये है ब्राज़ील एंड US, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही है, बी और सी दोनों। हाल ही में ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस की बात हो रही है इंडिया में बनाने की। एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी हम बना चुके हैं और इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस की बात हो रही है। तो इसी केस में ये क्वेश्चन अभी न्यूज़ में था। कौन सा देश 2027 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 2027 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट? तो ये करेगा ऑप्शन बी सऊदी अरब। याद रखना, एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2027 सऊदी अरब करेगा। 2023 हुआ है एशिया कप फुटबॉल कप कतर में। FFC एशियन कप एशियाई फुटबॉल परिसंघ जिसकी शॉर्ट फॉर्म है AFC द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी 2023 में नोवाक जोकोविच ने ATP रैंकिंग में किस टेनिस खिलाड़ी को हटाकर शीर्ष क्रम के खिलाड़ी बन गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्लोस अल्काराज को। ये सर्बिया यूरोप से हैं, टेनिस से संबंध रखते हैं। हाल ही में किस किस के विजेता रह चुके हैं? जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता रह चुके हैं। विंबलडन ओपन 2022 एकल खिताब भी इनको मिल चुका है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इनको 4 बार। निम्नलिखित में से किसने त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास किया? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज? तो ये हुआ है इन तीनों के द्वारा, यानी कि भारतीय वायुसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एंड भारतीय सेना, इन तीनों के द्वारा हुआ है त्रिशक्ति प्रहार। तो उद्देश्य क्या है? सेना, भारतीय वायुसेना और CRPF के सभी हथियारों को शामिल करते हुए एक एकीकृत वातावरण में हथियारों और उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षा बलों की युद्ध की तैयारी का अभ्यास करना कि कुछ फ्यूचर में ऐसी चीज़ें आएँ तो पहले से हमें प्रैक्टिस है। और देख लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स रिवीजन, जैसे कि भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022, इसके देख लेते हैं कुछ। एक्सरसाइज काजियाम 2022 हुई थी भारत और कजाकिस्तान के बीच उमरोई मेघालय में, और अभी भी हुई है 2023 में, ये उत्तराखंड में हुई है। याद रखना, 2022 वाली मेघालय में हुई थी और 2023 वाली उत्तराखंड में हुई है। हरिमू शक्ति 2022 भारत और मलेशिया के बीच होती है, क्लाउंग मलेशिया में हुई है। युद्ध अभ्यास 2022 भारत और USA के बीच, औली उत्तराखंड में। सूर्य किरण 2022 भारत और नेपाल के बीच, सालजंडी नेपाल में। ऑस्ट्रो हिंद 2022 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, राजस्थान में। धर्म कार्जन 2022 भारत और जापान के बीच, बेलगावी कर्नाटक में। संप्रीति 2022 भारत और बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो मिशन अंत्योदय सर्वे 2022-23 रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? तो ये संबंधित है ऑप्शन बी ग्रामीण इलाकों से।
तो लॉन्च किया गया था ये केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा। उद्देश्य है इसका गरीबी मुक्त भारत, और पंचायत में एक सर्वे होगा कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ताकि एक सॉल्यूशन निकाले जाए कि उन चीज़ों को सही किया जाए। हाल ही में याया तसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो रिसेंटली याया तसो विल बी मेड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट ऑफ विच स्टेट? तो ये है ऑप्शन डी लद्दाख, यूटी है, लद्दाख में बनाया जाएगा याया तसो। ऑप्शन डी इसमें सही है, याद रखना। कोलंबो में फाइनल में SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? हु वॉन द SAF अंडर-17 चैंपियनशिप टाइटल इन द फाइनल इन कोलंबो? तो ये जीता है भारत ने, ऑप्शन डी इसमें सही है। तो मेजबान देश है श्रीलंका, शहर है कोलंबो, चैंपियंस भारत रहा है, चौथा खिताब इसने जीता है। उपविजेता नेपाल रहा है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की स्थापना हुई थी 1997 में। दक्षिण एशिया में फुटबॉल खेलने वाले देशों का संघ है और बड़े एशियाई फुटबॉल परिसंघ का हिस्सा है। सदस्य संघ के सदस्य भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। श्री जाकिर हुसैन हैज़ गॉट पद्म विभूषण अवार्ड इन विच फील्ड? तो श्री जाकिर हुसैन को किस श्रेणी में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है ऑप्शन बी, कला के क्षेत्र में। तो पद्म विभूषण मिले थे, अभी 106 मिले हैं टोटल, और प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। पद्म विभूषण 2023 कुल मिले हैं 6। श्री जाकिर हुसैन को मिला है कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से हैं ये। श्री एम कृष्णा को मिला है सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, कर्नाटक से हैं। श्री श्रीनिवास वर्धन को मिला है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, US से हैं। श्री बालकृष्ण दोषी को मिला है मरणोपरांत वास्तुकला से हैं, गुजरात से। श्री दिलीप महालनबिस को मिला है मरणोपरांत चिकित्सा से हैं, पश्चिम बंगाल से। मुलायम सिंह यादव को मिला है मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में, UP से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टी योजना निम्न में से किससे संबंधित है? मिस्टी स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये संबंधित है मैंग्रोव से, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, डी सदाबहार। मैंग्रोव को हिंदी में सदाबहार बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंग्रोव ही कर लो आप लोग। बजट में अनाउंस हुई थी ये स्कीम, और समुद्री आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहली। मिस्टी की फुल फॉर्म है हिंदी में। उद्देश्य है इसका भारत के समुद्र तट जो है उनके किनारे जो नमक की भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण करना, ताकि वहाँ पे जो फ्लड्स आती हैं, जो डिजास्टर्स आते हैं, उनको कम किया जाए। और मैंग्रोव के तहत पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा क्षेत्र है, याद रखना। विच विल, कौन सा गांव भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा गांव बन गया है? विच विलेज हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर विलेज? तो ये है मोढेरा, ऑप्शन ए गुजरात का है ये। गुजरात में है मोढेरा, और सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ये। इसे चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम ने बनवाया था। इसे पुष्पावती नदी के तट पर मेहसाना जिले के मोढेरा गांव में सूर्य देव के सम्मान में बनाया गया है। ऑप्शन ए इसमें सही है। हाल के बजट 2023 के अनुसार सालाना 3 लाख आय वाले व्यक्ति को कितना टैक्स देना होगा? हाउ मच टैक्स अ पर्सन विद एनुअल 3 लाख इनकम हैव टू पे अकॉर्डिंग टू द रिसेंट बजट 2023? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0%। तो नई कर दरें इस प्रकार हैं, 0 से 3 लाख रुपए में आपको छूट मिलेगी। अगर आप 3 लाख तक कमाते हैं सालाना तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। 3 से 6 लाख यदि कमाते हैं तो 5% आपको टैक्स देना है। 6 से 9 लाख कमाते हैं तो 10% देना है। 9 से 12 लाख कमाते हैं तो 15% देना है। और 12 से 15 लाख में 20% देना है। यदि आप 15 लाख से ऊपर कमाते हैं प्रति साल तो 30% आपको देना है। हाल ही में समाचारों में देखी गई अमृत धरोहर योजना निम्न में से किससे संबंधित है? अमृत धरोहर स्कीम वॉज रिसेंटली सीन द न्यूज रिलेटेड टू? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कच्छ वनस्पति से। उद्देश्य है इसका अर्धभूमि का संरक्षण करना। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो कि बजट 2023 में अनाउंस हुई थी, जैसे कि आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, ये रोग मुक्त पौधों के लिए है। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, PM विकास जिसको बोल रहे हैं, कारीगर, MSME, इनको इंटीग्रेट करने से संबंधित है। PM परिणाम जो है ये फर्टिलाइजर से संबंधित है, जिसको हिंदी में उर्वरक बोलते हैं, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर और नेचुरल फर्टिलाइजर का बैलेंस करना है। इस योजना के माध्यम से महिला सम्मान बचत पत्र, ये बचत प्रमाण पत्र है महिलाओं के लिए। मिस्टी योजना मैंग्रोव से संबंधित है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, ये कौशल युवा यानी कि स्किल करना है युवाओं को। अमेरिकी सीनेट ने नाटो में शामिल होने के लिए किन 2 देशों को मंजूरी दी है? तो विच 2 कंट्रीज हैव बीन अप्रूव्ड बाय US सीनेट टू जॉइन नाटो? तो ये है ऑप्शन ए, स्वीडन और फिनलैंड को मंजूरी मिली है। तो नाटो जो है ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, स्थापना हुई था 1949 में, मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ फाउंड लिथियम रिजर्व इन? भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में लिथियम भंडार कहाँ पाया गया है?
तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर में पाया गया है लिथियम भंडार। तो जम्मू और कश्मीर का रियासी जिला है, वहाँ पे पाया गया है। किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट? तो ये है ऑप्शन बी 2023। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इस देश ने महंगाई से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। तो विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन टू टैकल इन्फ्लेशन? तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है ताकि थोड़ी सी इन्फ्लेशन घटे वहाँ पे। जो जिम्बाब्वे की यदि बात करें तो ये अफ्रीका की कंट्री है, लैंडलॉक है, यानी कि चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई है कंट्री। कैपिटल है इसकी हरारे एंड करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। किस शहर को अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में बदलने की बात हो रही है? विच सिटी इज इन न्यूज बिकॉज स्टेट इज मेकिंग इट एज अ न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम को। आंध्र प्रदेश की यदि बात करें, इसके मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। राजकीय पशु है काला हिरन। राजकीय वृक्ष है नीम। राष्ट्रीय उद्यान जो कि नेशनल पार्क बहुत फेमस है आंध्र प्रदेश में, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। एंड मंदिर जो फेमस है वो है शिव मल्लिकार्जुन मंदिर। 10,000 नई MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर 10,000 न्यू MSME? तो ये है ऑप्शन बी, एर्नाकुलम। भारत की पहली पानी के नीचे मेट्रो कहाँ बन रही है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो बीइंग बिल्ट? तो ये बन रही है ऑप्शन डी, कोलकाता में। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के हिस्से के रूप में लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे बनाया गया है इसे। अजय कुमार श्रीवास्तव किस बैंक के MD और CEO बने हैं? अजय कुमार श्रीवास्तव हैज़ बिकम द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? तो ये बने हैं ऑप्शन सी, भारतीय विदेशी बैंक के, इंडियन ओवरसीज बैंक के बने हैं। और 1969 में इस बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया था, यानी कि नेशनलाइज किया गया था। 2022 में दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बन गई हैं? तो हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2022? तो ये बन गई हैं ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका। तो रिपोर्ट का नाम देख लेते हैं, दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट 2022। तो फोर्ब्स द्वारा ये प्रकाशित हुई है। और अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो इसमें PV सिंधु ने टॉप 25 में स्थान हासिल किया है, 12वें नंबर पे आई है। रैंक 1 नाओमी ओसाका को मिला है, जो कि जापान की है, टेनिस प्लेयर है, 51.1 बिलियन ये कमाती हैं। रैंक 2 है सेरेना विलियम्स की, USA से है, टेनिस प्लेयर है। रैंक 12 पे PV सिंधु जो कि भारत से है, बैडमिंटन खेलती हैं ये। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड प्रज्वला चैलेंज टू ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी? तो ये किया है ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM के तहत शुरू किया गया है, ऑप्शन ए सी इसमें सही है। किस बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? विच बैंक नेम एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया? तो ये है HDFC को बनाया गया है बेस्ट प्राइवेट बैंक। ओके, ऑप्शन ए इसमें सही है, याद रखना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 108 इंडियन साइंस कांग्रेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ऑप्शन ए इसमें सही है। स्थान था नागपुर, महाराष्ट्र। मुख्य अतिथि थे अदायोनाथ। थीम थी महिला अधिकारिता के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। निम्न में से कौन सा राज्य विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करेगा? तो ये है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इंडिया एंड विच कंट्री हैड साइंड एन एग्रीमेंट फॉर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट? तो भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कंट्री है ऑप्शन सी, जर्मनी के साथ। कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व स्थापित करने जा रहा है? तो विच स्टेट और यूटी इज गोइंग टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व? तो ये है ऑप्शन ए, लद्दाख। हेनले डार्क स्काई रिजर्व इसको बोला जा रहा है, याद रखना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 वुमेन्स सिंगल टाइटल? तो ये जीता है आर्यना सबलेंका ने, ऑप्शन ए इसमें सही है। तो आर्यना सबलेंका ये बेलारूस से है। इन्होंने हराया है फाइनल में एलेना रायवाकिना को, जो कि कजाकिस्तान से है। और संस्करण था इसका 111वां। पुरुष एकल में बात करें तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से है, इन्होंने जीता है। ग्रैंड स्लैम स्तर का टेनिस टूर्नामेंट मेलबर्न पार्क में 16 से 29 जनवरी को हुआ था, आयोजित किया गया था। ओके,
विच टीम हैज़ वॉन द अंडर 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023। तो अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन ए भारत ने, याद रखना। 2023 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा होस्ट किया गया था। चैंपियंस है भारत, पहला खिताब इनको मिला है। उपविजेता रहे हैं इंग्लैंड। किस टीम ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता? विच टीम हैज़ वॉन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? तो ये जीता है ऑप्शन बी, जर्मन हॉकी टीम ने। कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर, रूरकेला, उड़ीसा में। 2023 पुरुषों का हॉकी विश्व कप, कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो मेजबान देश भारत रहा है। दिनांक 13 से 29 जनवरी हुआ है। शुभांकर ओली कछुआ, टीम 16, संस्करण 15वां, स्थान कलिंगा स्टेडियम, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। चैंपियंस जर्मनी, तीसरा खिताब। उपविजेता बेल्जियम, तीसरा स्थान नीदरलैंड। गोल किए गए हैं 249। सीड्स स्कोरर रहे हैं जेरेमी हेबर, 9 गोल ऑस्ट्रेलिया से। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं निकलास वेलन जो कि जर्मनी से। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हैं विंसेंट बनास जो कि बेल्जियम से हैं। पुरुषों का जो कि FIH हॉकी विश्व कप होगा 2026 का, उसका मेजबान देश रहेगा बेल्जियम और नीदरलैंड। मुगल उद्यान का नाम क्या रखा गया है? तो मुगल गार्डन हैज़ बीन रीनेम्ड। तो इसका नाम रखा गया है ऑप्शन ए, अमृत उद्यान। तो यह शैली जो है फारसी उद्यान विशेषकर 4 बाग संरचना से प्रभावित है, यानी कि चारों तरफ जो बाग रहते हैं उसको बोलते हैं 4 बाग संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदता है? तो हाउ मेनी राफेल फाइटर जेट्स इंडिया ब्रॉट फ्रॉम फ्रांस? तो इन्होंने खरीदे हैं 36, कुछ आ गए हैं, कुछ आने बाकी हैं। सियाचिन ग्लेशियर में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू बी एक्टिवली डिप्लॉयड इन सियाचिन ग्लेशियर? तो ये बन गई हैं ऑप्शन ए, शिवा चौहान। तो स्थान कहाँ पे ये डिप्लॉय हुई हैं? काराकोरम रेंज जो कि लद्दाख में है। यह श्योक एक सिंधु नदी की सहायक नदी और नुब्रा नदी का स्रोत है, काराकोरम रेंज। कुछ और देख लेते हैं न्यूज रिवीजन कर लेते हैं जो कि पहली महिलाएं रही हैं न्यूज में। शिवा चौहान बनी है सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। PT उषा को बनाया गया है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। माधवीपुरी बुच बनी है सेवी की पहली महिला अध्यक्ष। संत श्री धुलीपुरी पंडित बनी है JNU के प्रथम कुलपति। मिताली राज बनी है खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर। नला थम्बी कैलासा बनी है जो कि वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR की बनी है, यानी कि साइंस की बनी है ये। तो परिषद की पहली महिला निदेशक बनी है। यहाँ पे साइंस लिखो, विज्ञान परिषद कर लो। नगोजी ओकोंजो लेवाला बनी है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की पहली महिला महानिदेशक। जॉर्जिया मेलोनी बनी है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। मनप्रीत मोनिका सिंह बनी है अमेरिका में पहली महिला सिख जज। हाल ही में इनमें से कौन सा देश पहला संशोधित जैव ग्राम विकास विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए इसमें सही है, त्रिपुरा। तो यहाँ पे मॉडिफाइड विलेज होगा, यानी कि इस तरीके से होगा कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचा जा सके। ऑप्शन ए इसमें सही है, त्रिपुरा। 17वां भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? 17th प्रवासी भारतीय दिवस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो ये हुआ था ऑप्शन ए, इंदौर में। तो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था 8 से 10 जनवरी 2023। इस PVD सम्मेलन का विषय था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार हैं। मुख्य अतिथि रहे हैं मोहम्मद इरफान अली। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन सिख जज ऑफ इंडियन ओरिजिन इन अमेरिका? तो अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख जज कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन बी, मनप्रीत मोनिका सिंह। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडिया फर्स्ट 5G नेवल ड्रोन स्काई हॉक इज लॉन्च बाय। तो ये किया गया है ऑप्शन ए, ओडिशा के द्वारा। पेलोड है इसका 10 किलोग्राम। अन्य क्षेत्रों के बीच रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों में इस्तेमाल किया जा सकता है। फीफा विश्व कप 2022 आयोजित किया गया था। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 वॉज हेल्ड इन। तो ये हुआ था ऑप्शन ए, कतर में। तो विजेता रहे हैं अर्जेंटीना। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। नोट है ब्राज़ील ने 5 बार, नोट कर लो, ब्राज़ील ने 5 बार फीफा विश्व कप जीता है। ओके, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 2022 के रिवीजन के रूप में मेजबान देश रहा है कतर 22वां संस्करण। एंड तारीख थी 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022। टीम रही है 32। शुभांकर लाइव। चैंपियंस अर्जेंटीना, तीसरी खिताब जीता है। उपविजेता फ्रांस। तीसरा स्थान क्रोएशिया को मिला है। चौथा स्थान मोरक्को को। खेले गए मैच 64 थे। गोल किए गए 172। सीड्स स्कोर रहे हैं इसमें किलियन एम्बाप्पे जिन्होंने 8 गोल किए हैं, फ्रांस से हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से हैं। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी रहे हैं एंजो फर्नांडिस जो कि अर्जेंटीना से हैं।
सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहे हैं एमिलियानो मार्टिनेज, जो कि अर्जेंटीना से हैं। फेयर प्ले अवार्ड मिला है इंग्लैंड को। नेक्स्ट आते हैं, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? ये बनी है ऑप्शन ए जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो और एक और फैक्ट है इंपॉर्टेंट, इक्वेटोरियल गिनिया ने मैनुएला रोकावाटी को पहली महिला पीएम के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक किसने जारी किया है? हु हैज रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? तो ये किया है ऑप्शन बी IMF ने। तो क्या परिणाम निकला इसका? रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 में भारत में मुद्रास्फीति को घटाकर 6.8% करना है और आगे 2023 के अंत तक मुद्रास्फीति 5% तक कम हो जाएगी। 2024 में भारतीय मुद्रास्फीति 4% होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2023 में वैश्विक मुद्रास्फीति को घटाकर 6.6% करना है। यह 2022 में 8.8% थी। ठीक है, देख लेते हैं कुछ रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश होती हैं। विश्व आर्थिक आउटलुक होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा IMF। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा होती है। व्यापार करने में आसानी यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक के द्वारा। मौद्रिक नीति भारत RBI के द्वारा होती है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा होती है पब्लिश। निम्न में से किसने क्वालिटी कंट्रोल सर्कल IQCC 2022 पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पुरस्कार जीता? तो ये जीता है NTPC ने। टाइम मैगजीन द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो हु हैज़ बीन नेम्ड 2022 पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन? तो ये है ऑप्शन बी व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ये। तो उन्होंने रूस के विनाशकारी आक्रमण का विरोध करने में अपने साहस के लिए यूक्रेनियन को प्रेरित किया और वैश्विक प्रशंसा हासिल की कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, देश किस तरीके से चलता है। तो इसके ये इंस्पिरेशन बन चुके हैं। हाल ही में लॉन्च की गई भारत के पहले ग्रीन स्टील का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्टील? तो इसका नाम है ऑप्शन ए कल्याणी फेरेस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा राज्य अगले 4 वर्षों में ताड़ के तेल की खेती के तहत 2 मिलियन अतिरिक्त एकड़ भूमि का लक्ष्य बना रहा है? तो विच स्टेट इज टारगेटिंग 2 मिलियन एडिशनल एकड़ ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन ऑफ पाल्म ऑयल इन द नेक्स्ट 4 ईयर? तो पाल्म ऑयल हमें इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट करना है, इसलिए हम डोमेस्टिक उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना कर रहा है ऐसा। ऑप्शन ए इसमें सही है। उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है ग्रेटर नोएडा यूपी में। ऑप्शन सी इसमें सही है। डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो डोनी पोलो एयरपोर्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये किया गया है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर में बनाया गया है। तो ये पहला है अरुणाचल प्रदेश का ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट है, इसका नाम क्या है? तो इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट लॉन्च्ड बाय इसरो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट? तो इसका नाम है ऑप्शन सी विक्रम एस। तो स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा ये विकसित किया गया है। SSLV मिशन हाल ही में समाचारों में देखा गया था, ये कितने ग्राम पेलोड ले जा सकता है? SSLV मिशन वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इट कैन कैरी हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पेलोड? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 500 kg। तो SSLV 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, PSLV 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। मुख्य उद्देश्य है PSLV के बोझ को कम करना, क्योंकि जो हमारा जो PSLV है और एक GSLV है, तो ये ऊंची ऊंची जगह पे सैटेलाइट ले जाते हैं, यानी कि भारी भारी ले जाते हैं। तो इनके लोड को कम करने के लिए बनाया गया है SSLV। ये 3 चरणों वाला है। ऑप्शन ए इसमें सही है, ऑप्शन बी इसमें सही है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हु बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये बने हैं ऑप्शन ए जस्टिस DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य ने 2023 के पंचायत चुनाव से पहले दीदी सुरक्षा कवच और दीदी दूत नाम से 2 कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल ने किए हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल CB आनंद बोस। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किया गया है? इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली? तो ये केरल में हुआ है, याद रखना। ऑप्शन बी इसमें सही है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। ऑल्सो देख लेते हैं, प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना भी केरल में चालू हुई है। एंड विश्व के पहले ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियों के संग्रहालय का उद्घाटन भी केरल में किया गया है।
2022-23 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? तो व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन 2022-23? तो ये है ऑप्शन बी, वसुधैव कुटुंबकम। तो भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। 3 दिवसीय उत्तर पूर्व कृषि कुंभ 2023 किस राज्य में हुआ है? तो 3 डे नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो ये हुआ है ऑप्शन सी, मेघालय में। याद रखना, 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ हुआ है मेघालय में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, सीएम है कॉनरेड की संगमा, राज्यपाल है बीडी मिश्रा। इसको आप एक बार चेक कर लेना गवर्नर वाले को, क्योंकि ये चेंज हुआ है। किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को गुणवत्तापूर्वक और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए FSSAI द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड अ 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाई FSSAI फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड टू पैसेंजर रिसेंटली? तो ये बन गया है वाराणसी कैंट। तो हम जब रेल से सफ़र करते हैं तो हमें लगता है कि खाना अच्छा मिले, लेकिन जब खाना ही अच्छा नहीं होगा तो फिर मन सा नहीं लगता। तो ऑप्शन सी इसमें सही है, वाराणसी कैंट। न्यूट्रिशियस फूड ही प्रोवाइड किया है, बहुत अच्छी बात है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है FSSAI, स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्रालय के तहत ही आता है। अध्यक्ष हैं इसकी रीता तेवतिया। कैंसर के उपचार में उनके योगदान के लिए असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द असम स्टेट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन कैंसर ट्रीटमेंट? तो ये है ऑप्शन ए, डॉक्टर तपन साइका को मिला है। हाल ही में भारत की 79वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ही रिसेंटली हु हैज़ बिकम द 79th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो ये बनी है एम पेरनेश। एम पेरनेश तमिलनाडु से हैं। 78वां कौस्तव चटर्जी ने जीता है, जो कि पश्चिम बंगाल से हैं। 77वां आदित्य मित्तल, जो कि महाराष्ट्र से हैं। किस राज्य ने पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो 120 फीट टॉल स्टैचू ऑफ अ पोलो प्लेयर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये हुआ है ऑप्शन डी, मणिपुर में। उद्घाटन किया है अमित शाह ने। राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह। निक्की एशिया रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो एज पर द निक्की एशिया रिपोर्ट, इंडिया हैज़ ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट? तो ये बन गया है ऑप्शन से, जापान। साथ के साथ आप याद भी करते चलो। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री नेशन एंड सेकेंड इन वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर्ड अर्बन ट्रेन? कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो ये बन गया है चीन। ऑप्शन बी इसमें सही है। चीन के बारे में, राजधानी इसकी बीजिंग है, मुद्रा युआन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSCR में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन सी, केरल को। स्टार्टअप में याद रखना। अम्बेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अम्बेडकर ए लाइफ? तो ये है शशि थरूर। ऑप्शन बी इसमें सही है। कुछ और भी बुक देख लेते हैं और ऑथर्स। फॉक्स इन द रोड, ये लिखा है माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, सी रंगरंजन ने। द रेस ऑफ माई लाइफ लिखा है भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। अनफिनिश्ड लिखा है प्रियंका चोपड़ा ने। ए शॉट एट हिस्ट्री लिखा है अभिनव बिंद्रा ने। आई एम नो मसीहा लिखा है सोनू सूद और मीना अय्यर ने। द रोड आई हेड लिखा है बिल गेट ने। विजय को उपन्यास ये लिखा है सलमान रसूदी ने। प्रोत्साहन की छोटी किताब यानी कि दलाई लामा ने लिखी है। फियरलेस गवर्नेंस लिखी है डॉक्टर किरण बेदी ने। निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक ये लिखी है विमल जालान ने। रेत का मकबरा यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड लिखी है गीतांजलि श्री ने। भारत के पहले स्वतंत्र मतदाता का नाम क्या था जिनका निधन हो गया था? व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट वोटर हु हैज पास्ड अवे? तो ये है ऑप्शन ए, श्याम शरण नेगी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला गो अभयारण्य बनाया जा रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट काउ सेंचुरी इज बीइंग बिल्ट? तो ये है मुजफ्फरनगर। 2022 में तीसरी बार नेपाल के PM कौन बने हैं? हु हैज बिकम द PM ऑफ नेपाल फॉर द 3rd टाइम इन 2022? तो ये बने हैं ऑप्शन ए, पुष्पा कमल दहल। राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया। कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जैसे कि खाद्य उत्सव 2023 मुंबई में उद्घाटन किया गया एंड दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। इस समानता की मूर्ति श्री रामानुजाचार्य ने के द्वारा के लिए स्थापित हुई है। समृद्धि की मूर्ति यानी कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये नाद प्रभु केम्पवाड़ा जो कि बेंगलुरु के संस्थापक हैं उनके लिए बनाई गई है। महाकाल लोक परियोजना उज्जैन मध्य प्रदेश। ब्लू फ्लैग टैग के अनुसार मिनीकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच दोनों लक्षद्वीप भारत में, इनको ब्लू फ्लैग टैग मिल चुका है।
राष्ट्रीय कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल कैंसर डे सेलिब्रेटेड? ये सेलिब्रेट होता है ऑप्शन ए 7 नवंबर को। तो इस बार की थीम है क्लोज द केयर गैप और 4 फरवरी को बनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। याद रखना, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम वॉज हेल्ड इन, ये है ऑप्शन, कहाँ गया, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में हो रहा है। और जीत कौन गया है? अब तो हो चुका है, जीत गया है इसमें महाराष्ट्र। हराया किसको है? हरियाणा को। और पिछले साल जो था 2022 वाला, उसमें हरियाणा जीता था। ओके, ऑप्शन बी इसमें सही है, मध्य प्रदेश को होस्ट कर रहा है। नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? नमस्ते स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा तो लॉन्च किया गया है 2022 में। किसके साथ सहयोग से? पेयजल और स्वच्छता विभाग और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ। कार्यवाहन एजेंसी है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम। उद्देश्य है भारत में स्वच्छता कार्य की शून्य मौत हो, क्योंकि ऐसा होता है कि सैनिटेशन वर्किंग में बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, लोग बहुत मरते हैं क्योंकि बहुत रिस्की काम है, तो उसमें थोड़ी सी सुधार हो, इसलिए बनाई गई है नमस्ते योजना। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड एनिमल? तो जंगली जानवर को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है ऑप्शन डी, इक्वेडर। इक्वेडर में जंगली जानवर को कानूनी अधिकार मिल गया है, ऑप्शन डी इसमें सही है। विश्व बैंक के अनुसार किस दक्षिण एशियाई देश की अर्थव्यवस्था सबसे कमजोर है? तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक विच साउथ एशियन कंट्री हैज़ वीकेस्ट इकोनॉमी? तो ये पाकिस्तान की सबसे कमजोर है। सिकल सेल एनीमिया मानव शरीर की किन कोशिकाओं को प्रभावित करता है? सिकल सेल एनीमिया अफेक्ट विच सेल इन द ह्यूमन बॉडी? तो ये करता है ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं को। एम है इसका एलिमिनेट करने का 2047 तक। किस योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम अधिशेष चावल और गेहूं के स्टॉक बेचता है? अंडर विच स्कीम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेल सरप्लस राइस एंड व्हीट स्टॉक? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत। जीनोम वैली भारत में पहला विश्व स्तरीय बायोटेक क्लस्टर किस शहर में स्थापित किया गया था? तो जीनोम वैली द फर्स्ट वर्ल्ड क्लास बायोटेक क्लस्टर इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? तो ये है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो वो बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू वन द 2 मेडल्स एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये बनी है विनेश फोगाट, ऑप्शन ए इसमें सही है। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला ई कचरा इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो विच स्टेट और यूटी हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क? तो ये किया है दिल्ली की सरकार ने। इलेक्ट्रॉनिक से जो कचरा निकलता है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, इसलिए ये बनाया जा रहा है। भारत के पहले इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन को किसने मंजूरी दी है? वो अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज? तो ये दी है DCGI ने, और एक बूस्टर डोज के रूप में काम करेगा। आपको थोड़े से भी सिम्टम दिखे तो आप इसको, जैसे कि ड्रॉप डालते हैं, ऐसे आप इसको डाल सकते हैं, ऑप्शन ए इसमें सही है। PM श्री योजना किससे संबंधित है? PM श्री योजना इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेट करती है ऑप्शन बी, एजुकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत को नौसेना में कहाँ शामिल किया है? तो इन्होंने किया है ऑप्शन ए, कोच्चि में, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड है वहाँ पे किया है इन्होंने शामिल। कुछ वन लाइनर करंट अफेयर देख लेते हैं, जैसे कि डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ पे हुआ था? तो ये पूछा जा सकता है गांधीनगर गुजरात में। बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश का है, हर घर जल प्रमाणित करने वाला पहला जिला बन गया है। स्माइल 75 पहल जो है किसके द्वारा शुरू की गई है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। देश की पहली रात्रि सफारी परियोजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। चिराग योजना जो जनरल कैटेगरी में EWS कैटेगरी है उनके लिए शुरू की गई है हरियाणा की सरकार के द्वारा। आइटापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल तमिलनाडु का पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। I2U2 इसकी फुल फॉर्म है भारत, इजराइल, UAE एंड USA। भारत में चीता को फिर से लाने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान का चयन किया गया था? तो विच नेशनल पार्क वॉज सिलेक्टेड टू इंट्रोड्यूस चीता इन इंडिया? तो इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन
कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि मध्य प्रदेश में है, उस पार्क में रीइंट्रोड्यूस करेंगे चीताज को फिर से। भारत का जाति आधारित सर्वेक्षण CBS कौन सा राज्य कर रहा है? विच स्टेट इज अंडरटेकिंग इंडियाज कास्ट बेस्ड सर्वे, ताकि पता चले कि कास्ट में क्या क्या सुधार हो रहे हैं। तो ये कर रहा है बिहार। ऑप्शन बी इसमें सही है। कौन सा शहर 2023 में द नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस का मेजबान है? विच सिटी इज द होस्ट ऑफ नेशनल चाइल्ड कांग्रेस इन 2023? अहमदाबाद, मैसूर, बंगाल, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद में द नेशनल चाइल्ड कांग्रेस जो है वो उसकी होस्ट किया गया है। बायो एशिया फोरम 2023 की मेजबानी में भारत ने किस सरकार के साथ हाथ मिलाया? इंडिया जॉइंट हैंड विद विच गवर्नमेंट इन होस्टिंग द बायो एशिया फोरम 2023? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ हाथ मिलाया है इन्होंने। पिच ब्लैक 2022 वायु शुद्ध अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ पिच ब्लैक 2022 एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा किस राज्य को भारत का पहला स्वच्छ सुजल घोषित किया गया था? तो विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट क्लीन सुजल बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या फिर नन। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को केंद्रीय जल शक्ति के द्वारा भारत का पहला स्वच्छ सुजल घोषित किया गया है। स्विट्जरलैंड में ज्यूरिच डायमंड फाइनल लीग 2022 किसने जीता? तो हु विंस ज्यूरिच डायमंड फाइनल लीग फाइनल 2022 इन स्विट्जरलैंड? तो ये जीता था ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा ने, ऑप्शन बी अवनी लेखारा ने, ऑप्शन सी मीराबाई चानू ने या फिर ऑप्शन डी नन। तो इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा ने जीता है ज्यूरिच डायमंड लीग। याद रखना, इम्पोर्टेंट था। मेक इन इंडिया को कितने साल पूरे हो गए हैं? मेक इन इंडिया हैज़ कम्प्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स? ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 8 साल, ऑप्शन सी 10 साल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8 साल। 2014 में लॉन्च हुई थी मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन बी बजरंग पुनिया। कुछ और वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पुडुचेरी जो है नंबर 1 बन गया है सामाजिक प्रगति सूचकांक में, इंग्लिश में बोले तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में, ठीक है। और सर्वाधिक लोकप्रिय जीआई खाद्य पुरस्कार का विजेता रहा है हैदराबादी हलीम। तो ये दोनों फैक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट थे वन लाइनर करंट अफेयर्स के। तो नेक्स्ट हम अपनी लास्ट स्लाइड पे आ गए। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है, इसका कमेंट में मुझे आपको मुझे उत्तर बताना है। तो धोलावीरा विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? तो खबरों में रहा धोलावीरा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपने आने वाले अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए अच्छे से।